नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरों के कोविड टीकाकरण अभियान पर प्रसन्नता व्यक्त की है। आज एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि युवा भारत अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण और कोविड मानकों का पालन आवश्यक है। देश मिलकर इस महामारी का मुकाबला करेगा। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 50% से अधिक किशोरों को टीके की पहली डोज लगने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस गति को बनाए रखें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की विकासात्मक वरीयताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास के लिए धन की कमी आड़े न आए। उन्होंने कल शिमला में बजट 2022-23 के लिए विधायक प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए चंबा, शिमला और लाहौल स्पीति जिलों के विधायकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरा विश्व कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुआ है और राज्य सरकार ने इस चुनौती का सामना करने के लिए स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि 2 वर्ष पूर्व राज्य में सिर्फ 2 ऑक्सीजन संयंत्र थे, जबकि आज राज्य के विभिन्न भागों में 48 ऑक्सीजन संयंत्र हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि 2 दिवसीय विधायक प्राथमिकता बैठकों में 51 विधायकों ने अपने विचार साझा किए। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 93.88% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,55,83,039 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 18,31,000 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,79,01,241 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,87,202 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 2,82,970 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 1,88,157 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले कुछ दिनों से वृद्धि दर्ज की जा रही है। पिछले कल कोरोना के 3,084 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सर्वाधिक शिमला जिले में 644, कांगड़ा जिला में 594, सोलन जिले में 461, मंडी जिले में 437 और हमीरपुर में 264, ऊना में 163, सिरमौर में 137, बिलासपुर में 135, कुल्लू में 126, चंबा में 80, किन्नौर में 34 और लाहौल स्पीति में 9 कोरोना मामले शामिल हैं। हालांकि पिछले कल 1,581 लोग संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 13,639 तक पहुंच गई है। पिछले कल 5 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसके साथ ही प्रदेश में अब तक इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 3,885 तक पहुंच गया है। इस बीच कल प्रदेश में ओमिक्रॉन वायरस के 3 मामले भी सामने आए हैं। ऊना जिला में 2 जबकि कुल्लू में 1 व्यक्ति संक्रमित पाया गया है। ये सभी हाल ही में विदेश से लौटे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड महामारी के प्रसार पर प्रभावी नजर रखने और तत्काल कार्रवाई करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड जांच बढ़ाने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव आरती आहूजा ने कुछ क्षेत्रों में संक्रमण दर में वृद्धि को देखते हुए सलाह दी है कि वे इस पहलू पर तुरंत ध्यान दें और नीतिगत स्तर पर परीक्षण बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंताजनक वेरिएंट की श्रेणी में रखा है। उन्होंने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के आंकड़ों से पता चलता है कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जांच में कमी आई है।
उन्होंने कहा कि आईसीएमआर के सभी परामर्श का उद्देश्य यही है कि शीघ्र जांच से तुरंत पृथकवास और देखभाल हो सके। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।